नमस्कार। फिर से आपके सामने हाजिर है डीए न्यूज प्लस का खास कार्यक्रम चर्चा है और आज चर्चा की शुरुआत शकील साजिद के साथ हम करने जा रहे हैं। नमस्कार। देश के हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आज 75वां जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता जी का नाम हीराबेन है। प्रधानमंत्री मोदी 5 भाई बहन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन काफी रोचक रहा है। नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत आरएसएस से की थी। उसके बाद वे अपनी मेहनत के दम पर गुजरात के मुख्यमंत्री बने और 2014 में प्रधानमंत्री की शपथ लेने तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद पिछले 11 सालों से देश की सत्ता के शिखर पर शानदार तरीके से बेहद सक्रिय होकर जमे हुए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में उनके नेतृत्व में एनडीए गठबंधन ने तीसरी बार सरकार बनाई है। पीएम मोदी से जुड़े रोचक तथ्य तो कई हैं, लेकिन आज आपको कुछ दिलचस्प तथ्यों के बारे में बताते हैं। नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ था। वे 1950 में जन्मे थे। 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने। 2014 में प्रधानमंत्री बने। 2019 में जब बीजेपी फिर जीत कर आई, वे लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन की जीत हुई। इसके तहत तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ने पीएम पद की शपथ ली। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर खास बात यह भी थी कि वे बचपन में सपना देखते थे कि वे बड़े होकर सेना में भर्ती होना चाहते थे। नरेंद्र मोदी बचपन से जामनगर स्थित सैनिक स्कूल में पढ़ाई करना चाहते थे, लेकिन पैसों के अभाव के चलते ऐसा नहीं हो सका। 8 साल की उम्र में ही मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पतंगबाजी करना काफी पसंद है। गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए वो पतंगबाजी का बड़ा महोत्सव कराते थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री को लेकर कहा जाता है कि वे बचपन से ही समय के बहुत पाबंद थे। उनकी वो आदत आज भी उनकी लाइफ स्टाइल में दिखती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित योग करते हैं। इसके अलावा ध्यान भी नियमित रूप से करते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सभी के हर दिल अजीज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनके 75वें जन्मदिन पर डीए न्यूज प्लस बेहद हार्दिक बधाई देता है, शुभकामनाएं देती है। ये दुआएं करता है कि शतायु रहें और हमारा नेतृत्व करते रहें। मैं शकील साजिद भी निजी रूप से पूरी दुआ करता हूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री शतायु रहें और हमारा नेतृत्व करते रहें। एक और जन्मदिवस आज जो हमारे बेहद प्रिय हैं, हमारे अपने छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव जी का आज जन्मदिन है। 17 सितंबर 1962 को जन्मे किरण सिंह देव जी ने अपना जीवन जन सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित किया। बस्तर की धरती से निकलकर उन्होंने राजनीति में लंबी यात्रा तय की। एक वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले किरण सिंह देव ने समाज के हर वर्ग के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। 1998 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 2009 से 2014 तक जगदलपुर नगर निगम के महापौर रहे और फिर 2023 में जगदलपुर विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए। उनकी नेतृत्व क्षमता और ईमानदारी को देखते हुए उन्हें भाजपा छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया और आज वे पूरे राज्य में संगठन को मजबूत कर रहे हैं। वे छात्र नेता भी रहे हैं। क्रिकेट भी उन्होंने बहुत अच्छे से खेली है। उनके पसंदीदा बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और व्यवहार में भी बेहद अनुशासित, जन सेवक और संगठन की मजबूती के उनके 3 मूल मंत्र हैं। किरण सिंह देव जी को भी डीए न्यूज प्लस और मैं निजी तौर पे उनके जन्मदिन पर बहुत सारी हार्दिक बधाइयां देता हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य और उत्तरोत्तर प्रगति की कामना करता हूं। आज 2 ऐसे लोगों का, आज हमें ये मालूम है कि विश्वकर्मा जयंती है और ये तमाम उन लोगों का जो यंत्रों से जुड़े लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत महत्वपूर्ण त्यौहार है। और विश्वकर्मा जयंती की डीए न्यूज प्लस की ओर से आप सभी को बहुत बधाई। और विश्वकर्मा जयंती पे श्रम की अगर हम बात ना करें, श्रमिक नेताओं की बात ना करें तो थोड़ा सा गलत होगा।
आज एक और बड़े ट्रेड यूनियन लीडर जो आईबोक ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, कॉमरेड गोपाल कृष्णन का भी जन्मदिन है। और गोपाल कृष्णन के बारे में ये बेहद चर्चित है कि गोपाल कृष्णन तमाम उन आंदोलन में जो श्रमिकों से जुड़े हैं छत्तीसगढ़ में, उन्हें बेहद सक्रियता से उसमें अपनी भागीदारी निभाते हैं। उनके लिए बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि चाहे छत्तीसगढ़ में शासन किसी भी पार्टी का रहे, लेकिन अगर जायज कोई अवकाश लेना होता है किसी त्योहार पे, किसी विशेष अवसर पर, तो कॉमरेड गोपाल कृष्णन उसमें बेहद आगे रहते हैं और सरकार से और प्रशासनिक अधिकारियों से उनका मेलजोल, उनके संबंध बड़े अच्छे हैं। और अक्सर ये जो अवकाश हैं, यहाँ के तमाम जितने भी लोग हैं जो फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़े हैं, उन्हें अवश्य मिलता है। कॉमरेड गोपाल को कॉमरेड विजय यचुरी और कॉमरेड संजीव मिश्रा का बहुत बड़ा सहयोग रहा है और इसी वजह से निर्विवाद रूप से छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के वो एक बहुत अच्छे बैंक नेतृत्व करता है। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है ये विश्वकर्मा जयंती पे कि जो अवार्ड स्टाफ यूनियन है उसकी भी हमारी जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की जो सोसाइटी है, कर्मचारी सहकारी साख सोसाइटी, उसके हमारे जो अध्यक्ष वो कॉमरेड विजय बख्शी हैं, वो भी बैंक से हैं और उनके भी नेतृत्व की बात मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बेहद गंभीरता से ली जाती है श्रमिक आंदोलनों में। आगे बढ़ते हैं। कभी सोने की लंका, कभी इंद्र का स्वर्गलोक और कभी श्री राम का पुष्पक विमान, ये केवल पौराणिक कल्पनाएं नहीं बल्कि देवताओं के उस दिव्य शिल्पकार की प्रतिभा के प्रमाण माने जाते हैं जिन्हें हम भगवान विश्वकर्मा के नाम से जानते हैं। देश भर में 17 सितंबर को भगवान विश्वकर्मा की पूजा होती है, एक ऐसा दिन जब देश भर में कारीगर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और तकनीकी पेशे से जुड़े लोग अपने उपकरणों और मशीनों की साफ सफाई करके उन्हें सजाकर पूजन करते हैं और नए संकल्पों के साथ काम की शुरुआत करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों में भगवान विश्वकर्मा को ब्रह्मांड का वास्तुकार और संसार का पहला अभियंता माना जाता है। मान्यता है कि वे ब्रह्मा के मानस पुत्र, धर्म के पुत्र, वास्तुदेव और अगिरसी के पुत्र हैं। कुछ ग्रंथों में उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी का ही 7वां पुत्र बताया गया है। उनका जन्म भाद्रपद मास की कन्या संक्रांति के दिन हुआ था, जो हर वर्ष 17 सितंबर को पड़ता है। इसी दिन को विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने कई ऐसे निर्माण किए जिन्हें अद्भुत, दिव्य और तकनीकी दृष्टि से चमत्कारिक माना जाता है। उन्होंने इंद्रलोक, स्वर्ग की सभा, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र, शिव जी का त्रिशूल, द्वारका नगरी, इंद्रप्रस्थ और रावण की सोने की लंका जैसी निर्माण रचनाएं तैयार की। इतना ही नहीं, रामायण में वर्णित पुष्पक विमान का निर्माण भी भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही किया गया था। इन रचनाओं में तकनीकी, विज्ञान और अध्यात्म का ऐसा संगम है जो आज भी मानव समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। भगवान विश्वकर्मा को केवल एक देवता के रूप में नहीं बल्कि तकनीकी कौशल और सृजन की भावना के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है। ब्रह्मा जी ने इस ब्रह्मांड की रचना की, लेकिन उसे सुंदरता, व्यवस्था और स्वरूप देने का कार्य विश्वकर्मा ने किया। यही कारण है कि आज भी लोग उन्हें, जो औद्योगिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, आराध्य मानते हैं। विश्वकर्मा पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि कर्म, रचना और निष्ठा को सम्मान देने का पर्व है। जटिल मशीन, साधारण हथौड़ा, किसी शिल्पकार की लगन, मेहनत और सृजनात्मक सोच उसमें छुपी होती है। यही भावना इस दिन को खास बनाती है जब वर्क इज वर्शिप, जी हाँ, काम ही पूजा बन जाता है। चर्चा में और आगे बढ़ते हैं। एक त्रासदी जो लगातार बढ़ती जा रही है और उसकी एक बहुत बड़ी वजह हमारा वनों को काटना है, पेड़ों को छेड़ना है, वृक्षारोपण नहीं करना है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बादल फटने से एक बार फिर कुदरत ने जबरदस्त कहर ढाया है। अब तक दोनों राज्यों में 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। उत्तराखंड में सबसे ज्यादा 21 मौतें हुई, जबकि हिमाचल में 5 लोगों की जान गई है। मूसलाधार बारिश के कारण भूस्खलन, बाढ़ और नदियों के उफान से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। देहरादून में
सहस्त्रधारा, माल देवता और डालनवाला जैसे इलाकों में भारी तबाही हुई है। सहस्त्रधारा में कई दुकान और मकान बह गए हैं। रिस्पना, तमसा और आसन नदियों में उफान आया, जिससे पुल और सड़कें टूट गई हैं। टपकेश्वर मंदिर भी जल प्रलय की चपेट में आ गया, जहां गर्भगृह तक पानी घुस गया और मंदिर की पीतल की मूर्ति भी बह गई है। वहीं देहरादून के झाझरा में खनन कार्य में लगे 15 मजदूर ट्रैक्टर समेत बह गए, जिनमें से 8 के शव मिले हैं। माल देवता के फुलेट गांव में मकान ढहने से 8 लोग दब गए, जिनमें से 2 की मौत की पुष्टि हो गई है। देवभूमि इंस्टीट्यूट में फंसे 2000 छात्रों समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला है। मंडी, शिमला और धर्मपुर में भी भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही आपको बता दें, मंडी में 18 बसें बह गई हैं और आसपास के इलाकों में भी नैनीताल वगैरह में मलबा गिरने से सड़कें बंद हो गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालत का जायजा लिया है। दोनों राज्यों में राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं और प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। कहते हैं भगवान हर जगह नहीं हो सकता, इसलिए उसने डॉक्टर और नर्स बनाए। मरीजों की जिंदगी बचाना सिर्फ उनका पेशा नहीं बल्कि एक मिशन है और इसी मिशन को समर्पित है वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे। जी हाँ, यह भी हर साल 17 सितंबर को विश्व मरीज सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में मरीजों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना है और स्वास्थ्य सेवाओं में होने वाली त्रुटियों को कम करने के लिए जागरूकता फैलाना है। पूरे देश के जितने भी हॉस्पिटल हैं, चाहे वो सरकारी हो या निजी हो, उन्हें इस बात की बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बता दें कि इस दिन की शुरुआत वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2019 में की थी, ताकि मरीजों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण इलाज मिल सके और हेल्थ सिस्टम में सुधार को बढ़ावा दिया जाए। वहीं मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में डॉक्टरों और नर्सों की भूमिका सबसे अहम होती है। मरीज के इलाज की शुरुआत से लेकर अंत तक यही स्वास्थ्यकर्मी शामिल रहते हैं। डॉक्टर जहां सही समय पर सटीक इलाज तय करते हैं, वहीं नर्सें दिन रात मरीज की सेवा शुश्रूषा में देखभाल में लगी रहती हैं। साथ ही दवाएं समय पर देना, संक्रमण से बचाना, साफ सफाई बनाए रखना, आपात स्थितियों में तुरंत प्रतिक्रिया देना और मरीज की हर छोटी बड़ी स्थिति पर नजर रखना, ये सभी जिम्मेदारियां सीधे तौर पर मरीज की सुरक्षा से जुड़ी रहती है। नेपाल में भूकंप के दौरान एक नर्स ने अपने अद्भुत साहस और कर्तव्य परायणता से पेशेंट सेफ्टी की एक मिसाल पेश की। भूकंप के समय अस्पताल की बिल्डिंग हिलने लगी, चारों ओर अफरा तफरी का माहौल था, लेकिन उस नर्स ने नवजात बच्चों को अपनी जान की परवाह किए बिना अपने शरीर से ढक लिया और गिरते मलबे और कंपन से सुरक्षित रखा। इस घटना ने सिर्फ मानवीय भावना को दर्शाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि असली हीरो वर्दी में ही नहीं बल्कि अस्पताल की सफेद यूनिफॉर्म में भी हो सकते हैं। सलाम है, सल्यूट है इस नर्स को। नेपाल के डॉक्टर और नर्स केवल चिकित्सा सेवा प्रदान नहीं करते, बल्कि वे भरोसे की वो दीवार बनते हैं जिस पर मरीज और उनके परिजन आंख बंद कर भरोसा करते हैं। कई बार वे अपनी जान को जोखिम में डालकर दूसरे की जान बचाते हैं। कोरोना में हमने ऐसे दृश्य देखे हैं। उनके बिना सुरक्षित इलाज की कल्पना नहीं की जा सकती। उनकी निस्वार्थ सेवा और समर्पण ही पेशेंट सेफ्टी का अधिकार है। आज के दिन विश्व मरीज सुरक्षा दिवस में हम सुरक्षित इलाज हर मरीज का अधिकार है ये बताते हैं। इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए केवल डॉक्टरों और नर्सों नहीं बल्कि सरकारों, नीति निर्माताओं और आम जनता को भी अपनी भूमिका निभानी होगी। तब तक परीक्षा की मरीजों की सुरक्षा को लेकर बनी चुनौतियां खत्म नहीं होती, तब तक निभानी होगी। इस दिन का मकसद पूरे सिस्टम को मरीज केंद्रित बनाना है, ताकि हर व्यक्ति को वक्त पर सुरक्षित और सम्मानजनक इलाज मिल सके। एक और चर्चा जो अभी बहुत ज्यादा चर्चा में है, इन दिनों सोशल मीडिया पर गूगल जेमिनी का एक नया ट्रेंड काफी वायरल हो रहा है। नानो बनाना साड़ी ट्रेंड। इसमें लोग अपनी फोटो डालकर जेमिनी से साड़ी पहनाई हुई AI फोटो बनवा रहे हैं। ये देखने में मजेदार तो लगता था, लेकिन अब एक वायरल वीडियो ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसी एक घटना सामने आई है जहां एक लड़की ने
इंस्टाग्राम पर अपना अनुभव शेयर किया जो काफी डराने वाला था। उसने बताया कि उसने एक फोटो अपलोड की जिसमें वह फुल स्लीव्स वाला हरा सूट पहनी थी, लेकिन जब जेमिनी ने फोटो जनरेट की तो उसमें उसके हाथ में एक तिल दिखा जो सच में उसके हाथ पर है। लेकिन खास बात यह थी कि उसकी ओरिजिनल फोटो में तो तिल दिख ही नहीं रहा था। लड़की ने देखा, मैंने जब फोटो देखी तो पहले मुझे अच्छी लगी और मैंने उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी कर दिया, लेकिन बाद में गौर किया कि उस फोटो में मेरे हाथ पर एक तिल है जो असल में है, लेकिन उस फोटो में तो था ही नहीं जो मैंने अपलोड की थी। ये देखकर मैं डर गई कि एआई को ये बात कैसे पता चली। इस पोस्ट के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें करने लगे। किसी ने कहा कि ये एआई की पावर है, तो किसी ने डेटा सेफ्टी और प्राइवेसी को लेकर चिंता जताई, और वाकई ये चिंता की बात है। एक यूजर ने कमेंट किया, भाई सब कुछ जुड़ा हुआ है, गूगल का जेमिनी है, आपने जीमेल, गूगल फोटो या ड्राइव में जो फोटो रखे होंगे उनसे शायद ये डिटेल्स ली गई होंगी, और सोशल मीडिया पर जो भी आप पोस्ट करते हो जो पहले से इंटरनेट पर मौजूद है, उससे भी पहले गूगल जेमिनी का नानो बनाना AI 3D फिगराइन वाला ट्रेंड वायरल हो चुका है। लेकिन अब साड़ी वाला ट्रेंड ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। अब चिंता और डर के साथ ये ट्रेंड सुर्खियां बटोर रहा है। आज की हमारी चर्चा में इतना ही। हमारा ये कार्यक्रम चर्चा है, आप लोगों को कैसा लगता है इसे हमें जरूर अवगत कराएं। आप सभी को डीए न्यूज प्लस की ओर से, शकील साजिद की ओर से विश्वकर्मा जयंती की अपार बधाइयां, हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।